हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तनय तुलसानी है और मैं एक हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हूँ, एक फूड लवर हूँ और एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं वो 10 हैबिट्स एक्सप्लेन कर पाऊँ जो मैंने इनकलकेट करी अपनी एंटायर वेट लॉस जर्नी में, जिसके बेसिस पर मैंने 6 मंथ्स के अंदर 45 किलोज़ वेट लूज़ किया। इसके पहले मैं इस वीडियो के बारे में और इन पॉइंटर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँ कि क्या वो 10 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी और विद इन 6 मंथ्स मैंने 45 किलोज़ वेट लूज़ किया। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखी थी, जिसके अंदर मैंने डेफिसिट कैलोरी काउंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था और सारी कैलकुलेशंस एक्सप्लेन करी थी, जिसके बेसिस पर कैलोरीज डेफिसिट फॉर्म में कंज्यूम होती हैं। उस वीडियो पर बहुत लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस थे जो मैंने आंसर किए, प्लस उस वीडियो पे काफ़ी अप्रिसिएशन मुझे मिली। पर जिन लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है वो टॉप राइट आइकन पर क्लिक करके उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अब एक्सप्लेन करने पर कि वो क्या 10 पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पर मैंने अपनी एंटायर वेट लॉस जर्नी को बिगिन किया या कमेंस किया और एंड तक उन्हीं 10 हैबिट्स के बेसिस पर मैंने एंटायर वेट लॉस जर्नी फॉर्मुलेट करी। फर्स्ट पॉइंट, फूड डायरी। इसका मतलब ये है कि मैंने सबसे पहले एक फूड डायरी फॉर्मुलेट करी जो मैंने अपने फ़ोन के नोट्स में सेव करना शुरू किया। इसके अंदर मैंने टाइम, स्पेसिफिकली किस टाइम मैं क्या खा रहा हूँ उस चीज़ को नोट करना शुरू किया, किस डेट पर मैं क्या खा रहा हूँ उस चीज़ को नोट करना शुरू किया और कितनी क्वांटिटी में मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ उस चीज़ को मैंने नोट करना शुरू किया। इस फॉर्मुलेशन का रीज़न ये है कि आप किसी भी तरीके की कोई माइंडलेस मंचिंग कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ समझ आए, आप किस टाइम पर किस मूड के हिसाब से क्या कंज्यूम कर रहे हैं आपको वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इवेंचुअली समझ आए। और जब आप ये लॉग्स हफ्ता या 10 दिन तक जब नोट करेंगे तो आप ये लॉग्स जब किसी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ या किसी डाइटिशियन के साथ या किसी प्रोफेशनल के साथ जब शेयर करेंगे तो उनको भी ये बात समझ आए कि असेसमेंट के टाइम पर कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, किस टाइम पर आप सही कैलोरी कंजम्पशंस कर रहे हैं और किस टाइम पर आपका फूड इंटेक गलत है। पॉइंट नंबर 2, मेजर योर वेट एंड हेल्थ। इसका मतलब यह है कि इस पूरी वेट लॉस जर्नी को बिगिन करने के पहले मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को कंसिडर किया जिसके बेसिस पर मेरे को स्टैटिस्टिकली अपनी एंटायर जर्नी के बारे में टाइम एंड अगेन पता चलता रहा। सबसे पहले मैंने अपने इंचेस और अपना BMI मेजर किया, जिसके बेसिस पर मुझे पता चला कि मेरे बॉडी के अंदर फैट काउंट क्या है। पॉइंट नंबर 2, मैंने अपना बॉडी वेट मेजर किया सुबह के टाइम पर खाली पेट, जहाँ पर मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी थी। मैंने अपने जनरल फिजिशियन से डिस्कस करने के बाद अपना कंप्लीट ब्लड काउंट और अपना HbA1c करवाया, जिसके बेसिस पर मुझे अपने शुगर काउंट्स और अपने कंप्लीट CBC, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट भी बोलते हैं, उन स्टैट्स के बारे में पता चला। इस पूरी जर्नी को फॉर्मुलेट करने के लिए और आपको अपनी सक्सेस स्टोरी को फॉर्मुलेट करने के लिए इन पॉइंट्स को मेजर करना टाइम एंड अगेन बहुत ज़रूरी है, ताकि अनदर 6 मंथ्स या 1 ईयर में जो आपकी टोटल वेट लॉस जर्नी हो तब आपको इन काउंट्स के बारे में सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर खुद भी पता हो और आपके जनरल फिजिशियन या आपके न्यूट्रिशनिस्ट को, जिस प्रोफेशनल का आप इवेंचुअली हेल्प लेंगे, उसको भी टाइम एंड अगेन इन स्टैट्स के बारे में पता चले, ताकि ना सिर्फ एक मोटिवेटिंग फैक्टर बने बट आपको स्टैटिस्टिकली अपनी एंटायर जर्नी को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, नो अल्कोहल एंड जंक फूड। 30th May 2020 was the last day when I consumed junk food and alcohol. मैंने पर्टिकुलरली 1 जून को डिसाइड किया कि अब जब तक मैं अपना आइडल वेट नहीं अचीव करता तब तक मैं किसी भी तरीके का चीट मील कंज्यूम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली इस कंसेप्ट में बिलीव ही नहीं करता जब आप कोई पर्टिकुलर वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं तब आप किसी भी तरीके का चीट करें। आई हैड टू लूज़ अ लॉट ऑफ वेट, जहाँ पर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं किसी भी तरीके की जंक फूड की कंजम्पशन नहीं करूँगा। और आपके थॉट्स डिफ़र कर सकते हैं, बट मैंने इस पॉइंट को बहुत सीरियसली कंसिडर किया और जब तक मैं अपने आइडल वेट पर नहीं पहुँचा तब तक मैंने किसी भी तरीके का जंक और अल्कोहल कंजम्पशन ज़ीरो रखा। पॉइंट नंबर 4, चूज़ वाइजली ऑन हु एंड वॉट यू फॉलो ऑन सोशल मीडिया। मैंने टाइम एंड अगेन ये रियलाइज़ किया कि आपके मूड्स एंड एक्शंस सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा बदलते रहते हैं। हम आज इस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम
और यूट्यूब जैसे काफ़ी सोशल मीडिया चैनल्स हमारा मूड डिसाइड करते हैं। अगर एक ख़राब न्यूज़ आई तो सारा दिन हमारा मूड ख़राब रहेगा। एक अच्छी कोई गुड न्यूज़ आई है, कोई इमोशनल कंटेंट फॉर्मुलेट हुआ तो हमारा सारा मूड उसके बेसिस पर पूरा दिन डिसाइड करेगा। सिमिलरली कुछ ऐसे हैशटैग्स हैं जो आपको इंटरेस्ट करते हैं, या कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं, कुछ ऐसे पेजेस हैं जो आपको इंटरेस्ट करते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं और उसके बेसिस पर सारा दिन आपका मूड उसी के इर्द गिर्द रहता है। ऐसे ही मैंने काफ़ी कंफर्ट फूड के हैंडल्स के हैशटैग्स को फॉलो किया हुआ था या उनके पेजेस को फॉलो किया हुआ था, जिसके बेसिस पर जो कंफर्ट फूड मुझे पसंद है वही कंफर्ट फूड के काफ़ी पोस्ट मेरे ग्राम पर या मेरे फेसबुक पर मुझे बार बार नज़र आते थे, या मेरे यूट्यूब पर उन्हीं स्पेसिफिक हैंडल्स के वीडियोस नज़र आते थे जो सारा टाइम मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे। सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इन सारे हैशटैग्स और इन पेजेस को कुछ टाइम के लिए अनफॉलो करूं, जहां से मेरा मूड या मेरा माइंड बार बार उस तरफ डाइवर्ट ना हो। उसके बाद जो सेकंड स्टेप मैंने अप्लाई किया वो ये अप्लाई किया कि मैंने स्पेसिफिकली कुछ न्यूट्रिशन जैसे हैशटैग्स को फॉलो किया, जहाँ पे न्यूट्रिशन, डाइट फूड, हेल्थ फूड, मसल बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, इन पर्टिकुलर हैशटैग्स को मैंने फॉलो करना शुरू किया, जिसके बेसिस पर कांस्टेंट रिमाइंडर्स मेरे ब्रेन को, मेरे माइंड को, मेरे हार्ट को मिलते रहे कि मुझे अपना वेट लॉस जर्नी को एंड नहीं करना है बीच में, और मैं इन हैशटैग्स के बेसिस पर सारा टाइम मोटिवेटेड रहा। इस चीज़ को शायद आप भी फॉलो कर सकते हैं और आप काफ़ी डिफरेंसेस देखेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी को। जब आप क्विट करना चाहेंगे स्टार्ट करने के बाद, आप कभी डीमोटिवेटेड फील करेंगे, आप बोर्ड होंगे, तब आपको ये पेजेस, ऐसे हैशटैग्स सारा टाइम मोटिवेटेड रखेंगे। ये मेरे साथ हुआ, आप भी अप्लाई करके देखिएगा। पॉइंट नंबर 5, फाइंड योर न्यूट्रिशनिस्ट एंड योर फिटनेस इंस्ट्रक्टर। इस पॉइंट को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा और 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला पॉइंट है फाइंड योर न्यूट्रिशनिस्ट। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक डाइटिशियन और एक न्यूट्रिशनिस्ट में फ़र्क महसूस हो और फ़र्क पता चले। कहने का मतलब ये है दैट यू रिक्वायर समबडी हु ऑडिट्स योर मील्स, यू रिक्वायर समबडी जो आपको टाइम एंड अगेन वही खाना दे जो खाना आपको पसंद है। मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट को प्रोफेशनली ढूंढा, जिसके बेसिस पर मैं अपनी एंटायर जर्नी को फॉर्मुलेट कर पाया, जहाँ पर मेरे को टाइम एंड अगेन वो डाइट्स दिए गए जो फूड हैबिट्स मेरे ऑलरेडी थे, और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मेरी मील्स फॉर्मुलेट हुई। इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? पहला फ़ायदा यह है कि आपको टाइम एंड अगेन रेसिपीज़ मिलती रहेंगी जो आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट ही प्रोवाइड कर सकता है। आपको स्पेसिफिक डाइट वेट लॉस के लिए चाहिए या कोई बॉडी की एलिमेंट के लिए चाहिए, जैसे मेरे केस के अंदर मैं प्री डायबिटिक स्टेज पे आ गया था, उसकी साथ साथ मुझे एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट से हेल्प मिली। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब जब मेरा गिव अप करने का मन कर रहा था, वो न्यूट्रिशनिस्ट मुझे ऑडिट कर रही थी। इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक प्रोफेशनल हेल्प जो एक आउटसाइडर से मिलती रहे, ताकि वो आपकी पूरी जर्नी में आपकी हेल्प करें, उसके लिए आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट फाइनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले एक न्यूट्रिशनिस्ट को फाइंड करने का कारण यह है कि आपको एक सेफ़ और हेल्दी डाइट एक न्यूट्रिशनिस्ट ही दे पाएंगे जो क्वालिफाइड हो। सेकंड, एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको किसी भी तरीके की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो होंगी उससे बचा कर रखेंगे। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप सही मील्स फॉलो कर रहे हैं, आप एक सही डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, बट आपको नहीं पता होता, आपको वो पढ़ाई आपने नहीं करी होती है जिसके बेसिस पर आपको पता चले कि आपको किस टाइम किस तरीके का फूड इनटेक लेना है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे केस में डायबिटीज़ था, जो मैं प्री डायबिटिक स्टेज पे आ गया था, जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको किसी भी तरीके की कोई एलिमेंट है या आपको कोई प्री कंडीशन है, वो पर्टिकुलर कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए आपका न्यूट्रिशनिस्ट आपके मील्स को प्लान करेगा, जिसके बेसिस पर आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की टाइम एंड अगेन स्पेसिफिकली एक न्यूट्रिशनिस्ट के थ्रू ज़रूरत पड़ती रहेगी। खुद से करना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको मेजॉरिटी ऑफ योर मील्स पता भी हैं, तभी भी आपको एक एक्सटर्नल फैक्टर से हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ये कैसे हेल्प करेगा? एक एक्सटर्नल फैक्टर आपको टाइम एंड अगेन मोटिवेटेड रखेगा। बहुत टाइम ऐसा होगा कि आप
कंफर्ट फूड खाना चाहेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको एक ऑडिट आप पर कोई करता रहेगा जिसके बेसिस पर आप अपना मोटिवेशन लूज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट एक न्यूट्रिशनिस्ट को फाइनलाइज करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट एक फिटनेस ट्रेनर को फाइनलाइज करना है। मेरे केस में मैंने कभी भी कोई ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करी जिसकी वजह से मेरी बॉडी का एक बेस बना हुआ नहीं था, जिसकी वजह से मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर वो फाइनलाइज कर रहा था जिसको वेरियस तरीके की फ़िटनेस की एक्टिविटीज़ पता हो या वो सर्टिफाइड हो, ताकि लॉन्ग रन में मैं ये फॉर्मुलेट कर पाऊँ कि मुझे किस तरीके की फ़िटनेस एक्टिविटी जारी रखनी है। मेरे केस में मैंने एक ऐसा फिटनेस ट्रेनर फिगर आउट किया जिसको तकरीबन 15 साल का एक्सरसाइज करवाने का एक्सपीरियंस था। वो एस सर्टिफाइड था और उसके साथ में उनको इमीडिएट वेट लॉस की एक्टिविटीज़ भी पता थी और लॉन्ग रन में मेरी फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ या मसल टोनिंग या बॉडी बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ भी पता थी। ये एक प्री कंसीव नोशन है और एक काफ़ी गलत नोशन है कि आप किसी जिम में जाएं और आप वही फिटनेस ट्रेनर फिगर आउट करें जिसके विजिबल काफ़ी मसल्स बने हो। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको वो फिटनेस ट्रेनर, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको वो फिटनेस ट्रेनर फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है जो आपको मल्टीपल एक्टिविटीज़ करवा पाएँ और इवेंचुअली आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको किस तरीके की एक्टिविटीज़ करनी है। मैंने शुरुआत करी HIIT से और उसके बाद मैंने काफ़ी योगा किया, उसके बाद मैंने काफ़ी आउटडोर एक्टिविटीज़ जब लॉकडाउन खोल गया एक्सप्लोर करी और अब मुझे पता है कि मेरे को अपना फिटनेस रिजीम किस तरीके से मेंटेन करना है और किस तरीके से मेरे को अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग करनी है और किस तरीके से मेरे को अपना वेट लॉस एट टाइम एंड अगेन जारी भी रखना है और साथ में अपना मसल मास बिल्ड करना है। तो मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको अपना फिटनेस इंस्ट्रक्टर काफ़ी रिसर्च करने के बाद फिगर आउट करना ज़रूरी है, जो सर्टिफाइड भी हो, एक्सपीरियंस भी हो और काफ़ी अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेज भी उनको पता हो। पॉइंट नंबर 6, क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप विथ योर न्यूट्रिशनिस्ट। इस बात को बहुत कंसिडर करना ज़रूरी है कि अगर आप एक अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो आप डेली बेसिस पर अपने मील्स के पोर्शन साइजेस और जो आप मील्स कंज्यूम करने वाले हैं उसके पिक्चर्स क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल पाएँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने डेली बेसिस पर अपने मील्स को डॉक्यूमेंट किया तो आपको ये पता चलता रहेगा एक न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प से कि जो आपने पोर्शन कंज्यूम किया है उस पर्टिकुलर मील का और जिस टाइम पर आपने वो मील कंज्यूम की है वो अकॉर्डिंग टू द डाइट है कि नहीं। दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डेली बेसिस पर उस व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना वेट मेजर करके डालना बहुत ज़रूरी है ताकि वो स्टैट्स आपको और आपके प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट को ये बता पाएँ कि आप अगर अपनी वेट लॉस जर्नी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो वो डेली बेसिस पर आपका वेट काउंट मेजर करने से ये बता पाएंगे कि आप जो डाइट उनकी दी हुई कंज्यूम कर रहे हैं वो आप पर इफ़ेक्टिव है कि नहीं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब डीमोटिवेटेड फील करेंगे या बोर्ड फील करेंगे तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपकी डेली डाइट्स जब मॉनिटर हो रही होंगी तो आपके न्यूट्रिशनिस्ट को पता चलेगा कि आपकी मील्स की कंजम्पशन किस दिशा में जा रही हैं और उस हिसाब से वो आपको मोटिवेटेड रखेंगे। पॉइंट नंबर 7, फाइंड योर फेवरेट स्पोर्ट एंड एक्टिविटी। मेरे केस में जैसे मैंने आपको पहले बताया मेरा बेस नहीं बना हुआ था, इसीलिए मैंने ऐसा फिटनेस इंस्ट्रक्टर चुना जो मुझे अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस करवाए। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये एक्सरसाइजेस इवेंचुअली सारी ज़िंदगी करनी है ताकि वेट लॉस के बाद आपकी बॉडी टोन होती रहे, फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहे और स्ट्रेंथ बिल्ड होती रहे। मैंने काफ़ी एक्सरसाइजेस करी जिसके बेसिस पर मैं ये फिगर आउट कर पाया कि मुझे लॉन्ग रन में किस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइजेस से बोर ना हो। इसकी वजह से कुछ लोगों को एक्सरसाइजेस के अलावा कुछ एक्टिविटीज़ भी पसंद है, जैसे डांसिंग, स्विमिंग या आउटडोर एक्टिविटीज़ जहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स लोग फॉलो करना चाहते हैं। जैसे किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को स्क्वॉश पसंद है, किसी को टेनिस पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है। कुछ लोगों को का अल्टीमेट गोल होता है कि उनको बॉडी बिल्डिंग करनी है या बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करनी है। सो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सी तरीके की एक्सरसाइजेस पसंद हैं, जिसकी वजह से यू विल हैव टू चूज़ योर एक्टिविटी एंड योर स्पोर्ट्स। दैट विल ओनली हैपन जब आप
कुछ टाइम तक अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ को प्लान कर पाएँ और इम्प्लीमेंट कर पाएँ ताकि आप बोर ना हों। पॉइंट नंबर 8, फाइंड अ जनरल फिजिशियन फॉर योर वेट लॉस जर्नी। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक MBBS डॉक्टर हों। और काफ़ी लोग यहाँ पर गलत हो जाते हैं कि वो अपने न्यूट्रिशनिस्ट को या कहते हैं काफ़ी लोग अपने डाइटिशियन को डॉक्टर बोल के एड्रेस करते हैं, ये सोचते हुए कि ये पर्टिकुलर न्यूट्रिशनिस्ट आपकी बॉडी की हर डेफिशिएंसीज़ को या हर तरीके की साइड इफ़ेक्ट्स को भी मैनेज करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने जो आपको डाइट दी है वो आपको हर बार सूट करे, और एक SOS के फॉर्मुलेशन में या आपको एक जनरल चेकअप के लिए एक जनरल फिजिशियन साथ साथ फाइनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को किसी तरीके की न्यूट्रिशनिस्ट की दी हुई डाइट की वजह से कभी कभी विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। किसी को कोई प्री एलमेंट एलिंग डिजीज़ हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है। मेरे केस में मैं प्री डायबिटिक स्टेज पे था, तो मुझे इनिशियली अपने न्यूट्रिशनिस्ट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में प्रॉब्लम आ रहे थे क्योंकि मैं माइनर मेडिकेशंस पर आ चुका था। तो सिमिलरली अगर आपके पास एक जनरल फिजिशियन नहीं है आपके एक्सटेंसिव वेट लॉस जर्नी में जो आपके किसी प्री एलिमेंट प्रॉब्लम्स को समझे, तो वहाँ पर आपसे गलती हो सकती है। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जनरल फिजिशियन को ये पता रहना कि आप किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरीके की फॉर्मुलेशंस कंज्यूम कर रहे हैं कैलोरीज के फॉर्म में, ताकि किसी भी तरीके का फ्यूचर में साइड इफ़ेक्ट हो तो वो मैनेज हो पाए। काफ़ी लोग जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव तरीके से वेट लॉस करते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, उन लोगों को कभी कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे हेयर फॉल ज़्यादा हो गया या बॉडी सैग हो जाती है, या उनकी जो कोई प्री एलिंग डिजीज़ेज़ हैं उसकी मेडिकेशंस ऊपर नीचे हो जाती हैं, जिसके वजह से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो उन लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको साइड बाय साइड एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ एक जनरल फिजिशियन, एक SOS या एक वीकली या एक फोर्टनाइटली बेसिस की कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अपने एक नियरेस्ट जनरल फिजिशियन को आपकी विसिनिटी में जो हो उसको साथ साथ फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो या आपकी तबीयत कभी भी ख़राब हो या आपको किसी भी तरीके की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, तब वो इन्फॉर्म्ड रहें और उनके पास टाइम एंड अगेन आपके ब्लड काउंट्स रहें, ताकि आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो हमेशा हेल्दी रहे। पॉइंट नंबर 9, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड बाय फाइंडिंग फ्रेंड्स हु आर फिटनेस लवर्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे आपके फूडी फ्रेंड्स हैं या जैसे आपके कॉलीग्स हैं या आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको वो लोग चुनने ज़रूरी हैं जो फिटनेस लवर्स हैं या जो कैलकुलेटेड कैलोरीज खाते हैं या जो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में हैं। ये मेरे लिए वर्क किया था, ज़रूरी नहीं है आपके लिए वर्क करे। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो शायद आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने क्या किया, मैंने स्पेसिफिकली उन लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया और उन लोगों के साथ अपना सर्कल बनाया या ग्रुप्स बनाए जो लोग किसी तरीके की एक्सरसाइज या किसी तरीके की फ़िटनेस रिजीम को फॉलो करते थे। इसीलिए मेरी उनसे कन्वर्जेशंस उसी के इर्द गिर्द होती रहीं और मुझे काफ़ी नॉलेज भी मिली और मैं सेल्फ मोटिवेटेड भी रहा, बिकॉज मेरा कन्वर्जेशन ही उन लोगों के साथ उस पर्टिकुलर पीरियड में हो रहा था जो लोग अलग अलग तरीक़ों से हेल्दी फूड को कंज्यूम करते थे या पर्टिकुलर तरीके की एक्सरसाइजेस करते थे। और मुझे इसमें भी काफ़ी हेल्प मिली उन लोगों के साथ टच में आने में, कि मुझे पता चला कि मेरे को किस तरीके की इवेंचुअल एक्सरसाइजेस या एक्टिविटीज़ करनी है लॉन्ग रन में अपना वेट लूज़ करने के बाद अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। पॉइंट नंबर 10, सीक सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी एंटायर वेट लॉस जर्नी में आपकी फैमिली, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उनका क्या रोल है। मेरे केस में एंटायर लॉकडाउन में मैं अपने कुक पर और अपनी मदर के बनाए हुए खाने पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था, अपार्ट फ्रॉम द मील्स जो मैं खुद बना रहा था। इनिशियली मेरी फैमिली को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि मैं एक डेफिसिट कैलोरी कंजम्पशन कर रहा हूँ या मैं अपनी जो डेली बेसिस पर कैलोरीज़ हैं उसको काउंट कर रहा हूँ, और जो मेरे खाने का कंजम्पशन है वो बहुत कैलकुलेटेड है। जो बोल साइज़ था वो बहुत कैलकुलेटेड था और वो मैं आज भी मेंटेन करता हूँ। बट क्योंकि हम शुरू से एज अ फैमिली इस चीज़ का बैलेंस कभी मेंटेन नहीं करते थे,
तो उनके साथ बैठकर उनको समझाना एक काफ़ी बड़ा टास्क था। फॉर द फर्स्ट 1 मंथ मैं उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि मेरी कैलोरीज किस तरीके से काउंटेड हैं, और उनको ये लग रहा था कि मैं अपने आप को स्टार्व कर रहा हूँ या मैं भूख अपनी मार रहा हूँ, जिसके बेसिस पर एक तरफ तो मेरा स्पेसिफिक खाना बन रहा था जिसकी वजह से मैं अपने कैलोरीज को डेफिसिट फॉर्मुलेशन में कंज्यूम कर रहा था, और दूसरी तरफ वो अपना बनाया हुआ खाना जो अपने लिए बना रहे थे, जिसके अंदर किसी तरीके का तेल था या मक्खन था या घी था, वो भी मुझे ऑफ़र कर रहे थे, क्योंकि उनको बार बार ये लग रहा था कि मैं भूख मार के वेट लॉस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है ये आपको उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे तो जो सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक हो जाएगी। जो मेरे केस में एक एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी ये एक्सप्लेन करूँ कि आपको अपनी फैमिली को साथ में इस पर्टिकुलर जर्नी में सॉर्टेड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सॉर्टेड रहेंगे और वो इस बात को समझेंगे कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प के साथ, एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक फिटनेस ट्रेनर और एक जनरल फिजिशियन की हेल्प के साथ इस पूरी जर्नी को जी रहे हैं, तो वो आपको ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे बट खुद को भी अपनी डाइटरी हैबिट्स को भी रेगुलेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एक लाइफस्टाइल चेंज है, एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो इवेंचुअली रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, जहाँ पर हम रोज़ भागदौड़ कर रहे हैं, उस ज़िंदगी में ख़राब हो जाती है। सो फैमिली कि बाय इन लेना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और आपसे थैंक यू बोलता हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोस को लाइक करने के लिए। वैसे ही अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन सब लोगों के साथ जिन लोगों को अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू करना है पर किसी कारणवश इस वेट लॉस जर्नी को शुरू नहीं कर पा रहे। साथ ही में प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको ये 10 पॉइंट्स इफ़ेक्टिव लगे अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू करने में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि टाइम एंड अगेन जब मैं कोई नई वीडियो अपनी वेट लॉस जर्नी पर बनाऊं तो वो आप तक नोटिफिकेशन के फॉर्म में पहुंचे। थैंक यू।